अभिनय क्या है? साक्षात्कार, कहानी, ललित रचना, निबंध। तो जो अभिनय है वह एक ललित रचना है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अभिनय में था रूस की राजधानी, पोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, इटली की राजधानी। तो इसका आंसर हमारा दो का हो जाएगा, बी नंबर, पोप की राजधानी। अभिनय में था तो पोप की राजधानी। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। कार्यूसियन संप्रदाय विश्वास करता है ईसाई। मारपीट में, झगड़ा में, फ्रांस फंसना में, मौन में। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, मौन में। जीर्णोद्धार का अर्थ है पुराने को नया करना, पुराने को दबा देना, नए को मिटा देना, पुराने को बेचना। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, पुराने को दबा देना। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर बी नहीं बल्कि ए हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा, पुराने को नया करना। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, इनमें से सभी। तो हमारा 5 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लाशत्रुज में रहकर काम करने का नौबत मिला था? इंग्लैंड सरकार, जर्मन सरकार, फ्रांस सरकार, भारत सरकार। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, फ्रांस के सरकार ने। आंसर इसका सी हो जाएगा। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यमृत और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? पेरिस में, मॉस्को में, अविनियो में, रोम में। तो इसका आंसर हमारा 7 के सी हो जाएगा, अविनियो में। आंसर इसका सी हो जाएगा। अभिनयों में किस युग के ईसाई पथ है? प्राचीन, मध्य युग, आधुनिक युग, इनमें से सभी। तो हमारा आज का आंसर बी हो जाएगा। आज का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मध्य युग। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभिनय कहाँ स्थित है? इटली में, जर्मनी में, रूस में, दक्षिणी फ्रांस में। तो जो अभिनय है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, दक्षिणी फ्रांस में। आंसर इसका डी हो जाएगा। रोम नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में, भारत में, जापान में, अमेरिका में। तो हमारा 10 का आंसर पूछ रहा है, रोम नदी कहाँ है?
तो रोम नदी जो है वह दक्षिण फ्रांस में है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अभिनयों के रचनाकार है कैलाश वाजपेयी, किशोर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो हमारा क्या है, अभिनयों के रचनाकार है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिल नवन लॉ अभिनयों के अर्थ होता है। अभिनयों को नया, अभिनयों का नया आदमी, अभिनयों का नया गांव, अभिनयों का नदी, अभिनयों का पर्वत। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, अभिनयों को, अभिनयों का नया गांव। आंसर बी हो जाएगा। ला शत्रुज क्या है? इमारत, पर्वत, ईसाई पथ, मेरा शत्रु। तो जो ला शत्रुज है वह एक ईसाई मत है। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अरेंद्र वेरता क्या है? कवि है, कथाकार है, रंगकर्मी है, रंग संगीतकार है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कवि। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा कवि। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा कवि। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है वैध दर्शन से, वेदना दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रगतिशील साहित्य का संबंध है वह वेदना के दर्शन से है। इसका आंसर हमारा बी होगा। 15 का आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। जारशाही में था सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन। तो जारशाही में था सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा सोवियत रूस। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 17 नंबर है, अर्दे वेर्तो रेने सौ और पाल अलुआर ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की? 20, 30, 25, 35। तो हमारा 17 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 17 का हो जाएगा 25 नंबर। 25 इसका हो जाएगा सी नंबर। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? 29 दिन, 7 दिन,
1 महीना 20 दिन। तो अशोक वाजपेयी जी ने लाल शत्रुंज में लगभग 29 दिन तक रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 29 दिन। अभिनवपाठ गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी, यात्रावीरता, उपन्यास, रेखा चित्र। तो इसका आंसर हमारा वी हो जाएगा, यात्रा यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। इसका आंसर हमारा हो जाएगा वी नंबर। पिकासो क्या थे? कवि, चित्रकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, चित्रकार। आंसर बी हो जाएगा, चित्रकार। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1944, 21 जनवरी 1943, 16 जनवरी 1941, 6 जनवरी 1940। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941। आंसर सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग, छत्तीसगढ़, करम करमलीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आंसर ये हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1944 तक कुल कितनी रचनाएं की? 5 कविता, 7 गद्य, 15 कविता, 17 गद्य, 25 कविता, 27 गद्य, 35 कविता, 27 गद्य। तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 35 कविता, 27 गद्य। इसका आंसर बोले सी नहीं, डी होगा। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, 35 कविता, 27 गद्य। ल मादो मोजल, ल मादल मोजेल द अबिनियो किसकी कृति है? लियांड्रो द विची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, सेत वैग गो। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, पिकासो। आंसर बी हो जाएगा। लाल शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 का आंसर डी हो जाएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अबिन्यो में 29 दिनों में प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27, 28, 29, 30। तो हमारा 26 का आंसर हो जाएगा 27।
26 का आंसर ये हो जाएगा। अभिमन्यु में 29 दिनों तक प्रवास के दौरान लेखक ने कितने रचना की? 27, 28, 29, 35। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा 35। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा 35। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिला टावर, अभिन्यो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा अभिन्यो। पिकासो की प्रसिद्ध रचना शीर्षक है ल मादामोजेल द अभिन्यो विलन लौ द अभिन्यो, नदी के किनारे भी नदी, ला शत्रुज। तो इसका आंसर हमारा ये होगा ल मादामोजेल द अभिन्यो। कर्यूसियन संप्रदाय विश्वास करता है पूजा पर, पास पर, मौन पर, यज्ञ पर। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा मौन पर। जो वहां के कर्यूसियन है वह किस पर विश्वास करता है? तो मौन पर। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ला शत्रुज के इमारत का क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? राजा का, व्यापारी का, बी और ए और बी दोनों, साधारण लोगों का। तो इसका आंसर हमारा दी हो जाएगा साधारण लोगों का। जो लाल शत्रु थे उसके इमारत की क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, कृष्णानंद वाजपेयी, उज्ज्वलानंद वाजपेयी। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा जाने वाला पुरस्कार है ऑफिसवाद, द ऑर्डर वास क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, गायत्री मोदी कवि शेखर संपना, इनमें से सभी। तो हमारा 33 का आंसर ये हो जाएगा। अभिनव किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर, सीन नदी पर, तेप्स नदी पर, तोन नदी पर। तो जो अभिनव है वह रोन नदी पर स्थित है। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। कहाँ स्थित है अभिनव? तो रोन नदी पर।
प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल। तो जो प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में जो समारोह होता है उस समारोह का नाम है रंग समारोह, उसका नाम है रंग समारोह। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है लंदन, लाहौर, अभिन्यो, लखनऊ। तो जो रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ है शहर, उस शहर का नाम है अभिन्यो। क्या नाम है? तो अभिन्यो। आंसर सी हो जाएगा। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिन्यो गए थे? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो जो हमारे लेखक जी थे वह कितने वर्ष पहले अभिन्यो गए थे? तो 10 वर्ष पहले। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।